नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। आपको नवरात्र की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज तो वहाँ मिडिल ईस्ट में यानी जितनी भी सऊदी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ईद का चांद भी दिखाई दे जाएगा। हो सकता है कल अलविदा जुमा हो यहाँ हिंदुस्तान में, लेकिन इन सारे त्योहारों के बीच में सबसे ज़्यादा चिंता की बात यह है कि आगे क्या होगा। कहां? युद्ध में ईरान, अमेरिका, इजराइल जंग की आग वक्त के साथ कम होने की बजाय अब बढ़ रही है। अभी तक एक दूसरे के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहे देश अब तेल और गैस भंडार को निशाना बनाने लगे हैं। और ये कोई अच्छी खबर नहीं है हमारे लिए भी। हम पर भले ही अटैक नहीं कर रहे हैं या अगल बगल के हमारे दूसरे साथी मुल्कों पर अटैक नहीं हो रहे हैं, लेकिन गैस और तेल के अगर उन डिपोज को निशाना बनाया जाएगा तो फिर समझ लीजिए वो इनडायरेक्ट स्ट्रॉन्ग अटैक दुनिया की पूरी इकोनॉमी पर होगा। बुधवार को इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला किया। साउथ पार्स दुनिया के सबसे बड़े गैस प्लांट में शुमार है। ये फारस की खाड़ी में 9,700 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस प्लांट में करीब 51 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर गैस होने का अनुमान है और बड़ा हिस्सा इसका कतर की तरफ है। इसे सबसे पहले 1971 में खोजा गया था। और ये जो हमला हुआ, इस हमले से बौखलाए ईरान ने अब पलटवार कर दिया है और कतर के रस लफान गैस प्लांट पर अटैक कर दिया है। इस हमले के बाद कतर ने एलएनजी उत्पादन और सप्लाई को अस्थायी रूप से रोक दिया है। कतर दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी निर्यातक है और रास लफान अकेले वैश्विक एलएनजी सप्लाई का करीब 20% संभालता है। और कतर से ही भारत अपनी जरूरत के 47% गैस को मंगवाता है। यानी इजराइल के एक हमले ने पूरी दुनिया को फिर से ऊर्जा संकट की तरफ मोड़ दिया है। भारत के लिए भी यह हमला बड़ी परेशानी का सबब है और इसीलिए पेट्रोलियम मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस हमले पर चिंता जताते हुए कहा कि कतर से हमारा 47% एलएनजी आता है। अगर वहां के प्लांट पर असर पड़ता है तो भारत पर भी इसका असर पड़ेगा। और यह बात यूरोप से लेकर अमेरिका के भी समझ में आ चुकी है और इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के हमले को खुद को उससे अलग करते हुए देखा और कहा कि अमेरिका को साउथ पार्स पर हमले की जानकारी थी ही नहीं और इजराइल आगे इस तरह के हमले नहीं करेगा। ईरान भी ओमान को निशाना बनाना बंद करे, नहीं तो अमेरिका ईरान के हिस्से वाले पूरे के पूरे साउथ पार्स को तबाह कर देगा। अमेरिका के स्टैंड को अब दुनिया अरब की लड़ाई से ट्रंप के निकलने के संकेत के तौर पर देख रही है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो हमले का बदला लेकर रहेगा, लेकिन इन 3 देशों की लड़ाई के खात्मे का इंतजार अरब देशों के साथ अब पूरी दुनिया कर रही है, क्योंकि तेल के दाम प्रति बैरल $118 पहुंच गए हैं। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर ईरान और इजराइल और अमेरिका की जंग ये नहीं रुकती है तो तेल के दाम $200 प्रति बैरल तक पहुंच जाएंगे। इसकी चेतावनी ईरान पहले दे चुका है। तेल के दाम बढ़ने का सीधा मतलब है हर चीज का महंगा हो जाना और यह भारत जैसे विकासशील देश के लिए बहुत घातक हो। हालांकि भारत क्रूड ऑयल के मामले में अभी तक कंफर्टेबल सिचुएशन में है। क्रूड ऑयल के मामले में भारत का सबसे बड़ा सप्लायर रशिया है, जहां से अभी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ जाते हैं तो फिर इससे बचना मुश्किल हो जाएगा। और सरकार के सामने आ रहे इस चैलेंज को विपक्ष बढ़ा रहा है। जब मैं ये कह रही हूं तो बहुत सोच समझ कर कह रही हूं। विपक्ष सवाल पूछेगा, जाहिर है पूछना भी चाहिए, पूछ भी रहा है। सवालों की जद में आज के वक्त में भारत की विदेश नीति को ला भी रहा है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि रूस के पाकिस्तान में राजदूत ने कहा कि अगर इस्लामाबाद संपर्क करता है तो मॉस्को रियायती दरों पर तेल सप्लाई करने के लिए तैयार है। आज पाकिस्तान को फायदा मिलने की स्थिति बन रही है, भारत को नहीं। हमारी ऊर्जा सुरक्षा खतरे में, ये विपक्ष की तरफ से आरोप लग रहा है। और इसीलिए मोदी को वो कह रहे हैं कि वो जिम्मेदार है, लिख रहे हैं कि कथित चापलूसी जिम्मेदार है मोदी की इसके लिए। हालांकि इस आरोप ने कुछ सवालों को जन्म दे दिया है।
सवाल यह कि भारत ने पहले ही रूस से डिस्काउंट पर कच्चा तेल खरीदा है। पाकिस्तान की रिफाइनरीज बड़े पैमाने पर रूस के कच्चे तेल को रिफाइन करने के लिए डिजाइन की ही नहीं गई है। पाकिस्तान के रूस के तेल का वहां रूस से तेल लेने का फिर कोई मतलब बचता ही नहीं है। एक तरफ कांग्रेस मोदी सरकार को विदेश नीति पर घेर रही है, दूसरी तरफ उसी कांग्रेस के दो सांसद शशि थरूर और मनीष तिवारी भारत की मौजूदा विदेश नीति को सही ठहरा रहे हैं। शशि थरूर लिख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भारत की चुप्पी कमजोरी नहीं, जिम्मेदार कूटनीति का हिस्सा है। मनीष तिवारी कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट संकट पर केंद्र सरकार की विदेश नीति का समर्थन मैं करता हूं। ये समर्थन करते हुए लिख रहे हैं कि इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच जो सिचुएशन है वो सिर्फ क्षेत्रीय रीजनल नहीं बल्कि बड़े वैश्विक समीकरणों से जुड़ी हुई है। ये हमारी लड़ाई नहीं है। हम सोच समझकर और सावधानी से कदम उठाते हैं तो हम सही दिशा में हैं। यानी विदेश नीति पर कांग्रेस में मौजूद दो जानकार कांग्रेस के ऑफिशियल लाइन से अलग बोल रहे हैं। संकट के दौर में उन्हें मोदी सरकार की विदेश नीति सही लग रही है। गूंज में इसीलिए बड़ा सवाल ये कि मिडिल ईस्ट में जारी जंग अभी और विध्वंसक होगी क्या, या अंत बहुत करीब है इस जंग का? क्या गैस प्लांट पर इजराइल का हमला दुनिया को गहरे ऊर्जा संकट में डालेगा? मोदी सरकार की विदेश नीति के सवाल पर कांग्रेस एक मत क्यों नहीं दिख रही है? मैं शुरू कर रही हूं गूंज।